नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। ग्राहकी आज कैसी है, माहौल कैसा है, आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि क्या कुछ आज इस समय जो माहौल है बना हुआ है। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। जी सोनू भैया, एक नए दिन की शुरुआत हुई है, शुक्रवार का दिन है, क्या कुछ माहौल है उस पर बात करेंगे। पहले आपके बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए दीपक जी, 30 तारीख हो गई, जैसे देखिए शुक्रवार का दिन है और धूप भी बहुत बढ़िया निकली हुई है। क्यों 5-6 दिन से तो मौसम देवता इतने मेहरबान थे कि उन्होंने धूप ही नजर नहीं आने दी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है 5-6 दिन के बाद में धूप नजर आ रही है। और ग्राहक भी आप देखें तो वो भी बहुत अच्छा बना हुआ मंडी के अंदर। ये सब धूप का असर है। तो धूप होती है तो क्या है कि माल ग्राहक मार्केट में निकलता है, जिसकी वजह से माल ज्यादा बिकता है उसके अंदर जो है जी। बाकी अभी देखिए जिस हिसाब से अगर बारिश होती है तो फिर दोबारा 1-2 दिन में फिर वही हाल नजर आएगा कि ग्राहक थोड़ा कम नजर आएगा। फिलहाल अगर आवक की बात करें तो देखिए आज की डेट में जो है आवक जो मंडी के अंदर हमारी है वो आज की डेट में 48 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हुई है। 38 गाड़ी माल जो है वो कल का मंडी में बैलेंस है, जो कल की खड़ी गाड़ियां हैं। और नीचे जो फड़ों पे उतरा हुआ वो है 25 गाड़ी का माल। तो मंडी में मान के चलिए 86 गाड़ी जो है अवेलेबल इस टाइम पे जो खड़ी हैं वो कल की और आज की मिला करके 25 गाड़ी नीचे है। तो टोटल मिला करके 111 गाड़ी का माल जो है बैलेंस और फ्रेश को देख करके मंडी के अंदर आया हुआ है। और अगर दिसावर की बात करें तो सबसे ज्यादा माल 24 गाड़ी राजस्थान का है। इससे ऊपर में गया है हमारा एमपी जो कि 27 गाड़ी माल है। इसके बाद में हमारा नासिक का माल है जो कि 14 गाड़ी है। इसके बाद में पूना का है, पूना 20 गाड़ी माल है। इसके बाद एक गाड़ी जो गुजरात की है, महुए की गाड़ी आई हुई है। भैया महुए से क्या गाड़ियां बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? ये नहीं, महुए का माल अभी नहीं बढ़ेगा, वो ज्यादा होगा तो एक गाड़ी आ रही है तो 2 गाड़ी हो जाएंगी। इससे ज्यादा गुजरात का माल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि गुजरात के माल के अंदर थोड़ा इस टाइम पे जो माल आता है वो कलर थोड़ा हल्का पड़ जाता है उसके अंदर। तो ज्यादातर लाल माल की डिमांड यूपी की तरफ होती है, तो वो ज्यादातर यूपी की तरफ जाएगा माल। सोनू भैया सबसे पहले क्वालिटी दिखाओ आज। जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आप देखिए क्वालिटी होगा। देखिए क्वालिटी तो इस टाइम पे ऐसी है कि आप शीशा लेके भी अगर देखो तो क्वालिटी तब भी ढूंढने को नहीं मिलेगी। क्वालिटी बहुत शानदार आ रही है। और ये सभी माल जो तकरीबन आप फड़ों पे जो भी देख रहे हैं, जो आप सामने गाड़ियां खड़ी हैं और जो माल उतरे हुए हैं, ये सभी माल तकरीबन जो है पूना के हैं और क्वालिटी बहुत बेस्ट आई हुई है। हालांकि बाजार कुछ भी रहे, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन पूना की क्वालिटी ने इस साल बहुत बढ़िया माल दिए हैं। और जिस हिसाब से पहले एमपी की क्वालिटी आती थी उसके मुकाबले अगर इस साल की बात करें तो पूना की क्वालिटी जो है एमपी को टक्कर दे रही है। और एमपी की क्वालिटी जो है थोड़ी हल्की पड़ी है इस साल को जो है। जी भाई साहब, अब भाव बताइए, भाव क्या है आज? भाव की दीपक जी बात करें, शुरुआत करते हैं हम अपने राजस्थान के माल से। तो राजस्थान के मालों के अंदर जो आज के भाव हैं वो नीचे में 1300-1350 की पोजीशन है और ऊपर में बढ़िया क्वालिटी के माल हैं वो 1400 से 1450 रुपये। और बहुत हाई सुपर क्वालिटी माल है तो वो 1450 से 1500 की रेंज है। इसके बाद में हमारा एमपी का माल है। एमपी के अंदर जो सुपर वीआईपी क्वालिटी 15.5 से 16, जो कि 2% 3 की क्वालिटी होती है। बाकी जो एवरेज माल है उसके वो 1300 से 1400 की रेंज में। और जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 1400, 1450 की रेंज में और 1500 की रेंज में माल बिक रहे हैं। नासिक की बात करें तो नासिक के माल जो है आज की डेट में जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है वो 1600 की रेंज में है। और नीचे में उसका जो ठीक ठाक माल है वो 1550 की रेंज में। जो हल्की क्वालिटी है, खाद चोपड़ा जो माल आते हैं वो 1100, 1150, 1200 की रेंज में बिक रहे हैं वाले माल। इसके बाद में जो सबसे ऊपर जो भाव बना हुआ है पूना का माल है। पूना के माल का भाव जो है ऊपर में देखिए ज्यादा नहीं, बहुत कि भाई जो बहुत ज्यादा माल बिका हो, 2-4 लाट जो है वो कह सकते हैं कि हमने 1700 से 1750 की रेंज में बेचे हैं। बाकी तकरीबन जो आप क्वालिटी जो देख रहे हैं हमारे पास, जो इतनी अच्छी क्वालिटी है मीडियम साइज के अंदर पत्ती वाले और कलर वाले माल जो है, ये सभी माल जो है तकरीबन 1600 से 1650 की रेंज में बिके हैं। तो अगर भाव की बात करें, देखिए अगर माल ज्यादा होता है तो उसकी वजह थोड़ा बहुत घबराहट होती है। तो माल 10-20 रुपया 50 रुपया मार्केट अप डाउन उसके अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात जो है कि देखिए एमपी के अंदर अराइवल जो है इस टाइम पे कम होनी चाहिए थी, लेकिन एमपी के अंदर जो पहले आमदनी देखने को नहीं मिली है वो अब जाते हुए टाइम के अंदर 80-85 हज़ार 90 हज़ार कट्टे की आमदनी इंदौर के अंदर देखने को मिल रही है। रतलाम मंडी में स्टार्टिंग से लेके 500, 550, 600 ट्रॉली आती थी, नीचे में 300 ट्रॉली। और आज की डेट में रतलाम के अंदर जो है 800 से 850, 900 ट्रॉली तक वहाँ पे माल आ रहा है, जो कि हमें उम्मीद से ज्यादा नजर आ रहा है, जो कि हमें इस टाइम पे कम होता हुआ नजर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है इससे मार्केट पैनिक हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट डाउन आया है इसमें।
बिल्कुल भैया, इंदौर में, रतलाम में लगातार 2-3 दिन से जो है, पिछले 2-3 दिन में कम से कम 3 रुपए तक का बाजार डाउन है। देखिए वो इसी वजह से है क्योंकि अराइवल जो पीछे कम देखने को मिली। जैसे आप इंदौर का टोटल अगर 4 महीने का या जो भी हमारा टाइम निकला है उसके अंदर का पीछे ग्राफ उठा के देखेंगे तो एमपी के अंदर 50-60 हज़ार से ऊपर की अराइवल नहीं हो पा रही थी। कोई किसी दिन में थी जो 60 हज़ार प्लस गई, 40-45, 50, 40-45, 50, किसी दिन में तो समझो 30 के अंदर भी माल आ गए थे। तो ये सब यही लग रहा था कि माल कम है, लेकिन अब जाकर के जो 80 प्लस माल जो आया है, जिसकी वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं जो है माल किसान ने दबा रखा है, जो कि भाव के इंतजार में था कि भाव बढ़ेगा और वो माल को निकालेगा जी। तो उसी वजह से अब माल ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से मार्केट हल्की फुल्की जो है डाउन नजर आई है मंडी में। सोनू भैया, क्या थोड़ा बहुत इस चीज का हम एक आकलन लगा सकते हैं कि जो हल्के माल हैं ये कब तक निकल जाएंगे अगर इस तेजी से निकलेंगे तो? देखिए दीपक जी, जिस हिसाब से बरसात का समय जो चल रहा है इसके अंदर तो क्वालिटी जो हल्की होती है वो तो और हल्की होती है। और हम लगातार आपके चैनल के माध्यम आपके माध्यम बार बार कहते आए हैं कि जो हल्की क्वालिटी है उसको रोके नहीं, उसको निकालते हैं। जो बढ़िया क्वालिटी है उसको आप आराम से चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आज नहीं तो कल मार्केट में अच्छा भाव मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भैया इस समय मेन चीज बनी है साउथ जी। साउथ में अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बारिश है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शुरू से ही बारिश बहुत कम हुई है। क्या कुछ खबरें साउथ को लेके है? देखिए दीपक जी, साउथ की अगर रिपोर्ट की बात करें तो साउथ में जिस एरिया में प्याज है वहाँ पे ये नहीं है कि 100% बारिश हो रही है। किसी इलाके में बारिश है, किसी इलाके में नहीं है। तो उसकी वजह से फर्क जो है, जो कि ज्यादा सुनने को मिल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो जिस इलाके में बारिश नहीं होगी उसमें माल जो अच्छी क्वालिटी का निकलेगा और अच्छा बेहतर आएगा। उसके अंदर जो माल भी है वो भी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर निकलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत वाला काम है या नया माल जो है मार्केट को दिक्कत देगा या दागी आएगा। ऐसी कोई शिकायत हमें अभी आने वाले टाइम में नजर नहीं है। लेकिन हालांकि अभी 2 दिन का रेड अलर्ट दे रखा है, कर्नाटका में दे रखा है, बाकी साउथ के एरिया में जहाँ जहाँ दे रखा है। अगर प्याज की बेल्टों में अगर बारिश होती है तो इसका असर आपको आने वाले समय में दिख सकता है। अगर बारिश नहीं होती है तो उसका असर आपको कोई नहीं दिखेगा। नए की फसल जो है फिर वो अच्छी आने की हमें उम्मीद नजर आ रही है। सोनू भैया, लेकिन क्या कुछ इस चीज पे भी जानकारी मिली कि इस बार जो खरीफ की फसल लगी थी प्याज की, वो क्या सही समय पे लगी थी? उधर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना, कर्नाटक की, अपने सही समय पे बुआई हो गई थी उसकी? जिस बुआई जो है वो 15-20 दिन आगे हुई है, जिसकी वजह से अभी जो है जो नया माल इस टाइम पे होना चाहिए था जो कि वो 20-25 दिन आगे हो चुका है। अब हमें उम्मीद है कि अगले महीने की 10 तारीख के बाद में, 15 तारीख के बाद में नए माल का प्रेशर पूरा बना रहेगा मंडियों के अंदर जो है। यानी कि जो इस बार जो माल लेट आ रहा है जी, उसका कारण ये मान सकते हैं कि बुआई जो है वो लेट हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत उसी की वजह से है कि 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो है उसकी बुआई लेट होने की वजह से, कुछ बारिश की वजह से हो गया। तो इसकी वजह से जो है फसल लेट हुई है, नहीं तो फसल टाइम पे अपने आने को तैयार खड़ी थी इस टाइम। जी। क्वालिटी वगैरह जो है कहीं ना कहीं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए अभी क्वालिटी जो है साइज मीडियम है, लेकिन क्वालिटी में ड्राइनेस पूरी है माल के अंदर। दागी की ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हालांकि कहीं कहीं जो है थोड़ा कलर में फर्क है, थोड़ा कलर कम है, लेकिन उसके अंदर डैमेज की कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि माल दागी पड़ रहा हो या हल्का पड़ रहा हो। ऐसी कोई शिकायत अभी तक सुनने में साउथ से नहीं आई है। जी। लेकिन जो लोकल मंडियां हैं भैया साउथ की, वहां पर भी माल कम पहुंच रहे हैं और नासिक से अभी तेजी से माल उधर जा रहा है, पुणे से भी थोड़ा बहुत माल जा रहा है। देखिए अभी माल तो सभी जगह मंडियों को चाहिए। जब तक साउथ का माल पूरे तरीके से तैयार नहीं होगा तब तक वो मंडियों में प्रेशर नहीं आएगा। आज बेंगलोर की मंडी के अंदर मान के चलिए पिछले 15-20 दिन से एक दो गाड़ी आ रही थी। अब 2-3 दिन से इस हफ्ते में जो है गाड़ियां बढ़ी हैं, उसमें 10 से 12 गाड़ी हुई हैं, 10 से 15 गाड़ी। फिर धीरे धीरे माल जो बढ़ेगा, जिसकी वजह से पुराना माल जो वहाँ की तरफ मोटा जाएगा और मीडियम नहीं जा पाएगा। और मीडियम माल अगर नए के निकलते हैं तो मोटे माल की नासिक की डिमांड जो है कहीं ना कहीं जो है साउथ में बनी रहेगी। तो उसमें भाव की अगर बात करें तो भाव में मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा कोई फर्क नजर आएगा। भाव भी कहीं ना कहीं जो है पकड़ के रहेगा। इस रेट में मार्केट में माल चलते रहेगा। सोनू भैया, अपनी मंडी की हम बात करें तो यहाँ पे अच्छे, मोटे और हल्के माल कितने कितने प्रतिशत? यहाँ पे देखिए अगर एमपी की बात करें दीपक जी, तो एमपी का जो है 80% माल जो हल्का आ रहा है। उसके अंदर एवरेज हल्का दागी की शिकायत ज़्यादा है। 10% की क्वालिटी जो है या 15% की क्वालिटी जो उसमें अच्छी है। 5% की क्वालिटी जो बिल्कुल सुपर वीआईपी जिसको बोलते हैं वो आ रही है। और जो क्वालिटी है उसके अंदर जो 80% के माल है उसमें दागी की शिकायत ज़्यादा है। और जो 10 से 15% की क्वालिटी गिनते हैं उसके दागी की शिकायत तो है, लेकिन क्या है कि वो कम हो जाती है। कहीं ना कहीं कलर का फर्क उसमें अंदर आ जाता है मालों का। यानी कि सिर्फ 4-5% माल अच्छे मान सकते हैं। एमपी की क्वालिटी जो है 4 से 5% ही बिल्कुल सुपर क्वालिटी आता है। बाकी जो 80% माल है वो हल्के भारी आते हैं। 15% की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक आती है उसके अंदर। महाराष्ट्र की बात करें भैया? महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक और पूना की बात करते हैं तो नासिक और पूना के अंदर जो है कम से कम जो है
85-90% क्वालिटी जो है, 90% की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना दागी की शिकायत है, ना जो आप क्वालिटी देख रहे हैं साइज भी बेहतर है मालों के अंदर। हालांकि ये है कि बरसात का टाइम है तो गाड़ियाँ 4-5 दिन में आती है, तो उसके अंदर कोई छुटपुट दाना कोई दागी का आता है, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है कोई दिक्कत नहीं है, माल की क्वालिटी बहुत शानदार आ जाएगी। और राजस्थान भैया? राजस्थान में बरसात की वजह से कहीं ना कहीं जो हल्का पड़ रहा है, उसके अंदर जो क्वालिटी है 70 से 75% की क्वालिटी हम कह सकते हैं कि एवरेज माल की है। अगर अजमेर की बात करें तो उसके अंदर कलर थोड़ा फेट हो जाता है, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी है वो 15 से 20% की है उसके अंदर। सोनू भैया क्या लगता है एमपी से कुछ अच्छे मालों की क्वालिटी आने वाले दिनों में आ सकती है? देखिए क्वालिटी तो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं अच्छी आएगी, लेकिन उसके अंदर जो हमारा जो 5-10% की जो एवरेज है वो इसी हिसाब से चलती रहेगी। बढ़िया क्वालिटी इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा उसके अंदर। सोनू भैया नेफेड एनसीसीएफ की क्या रिपोर्ट है? देखिए नेफेड एनसीसीएफ से लगातार हम उनके कांटेक्ट में हैं, उनके रोज उनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी उनका 10 से 15 तारीख के बीच में उनका माल निकालने का है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आगे हो सकता है माल की शॉर्टेज नजर आए, जिसकी मार्केट चढ़े, तो उसकी वजह से 10 या 15 तारीख के बाद में ही माल को निकालने की तैयारी अपनी करेंगे। जी, यानी कि उनकी अगर आहट होगी तो इसी के आसपास होगी। जी, उनकी आहट जो है 10 तारीख के आसपास ही हमें समझ में आ रही है कि तभी निकालना शुरू करेंगे 10 तारीख। लेकिन चलते चलते जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है बड़ी भावनाओं से, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि पिछला और ये साल शायद उनके लिए अच्छा रह सकता है, उन्हें आप क्या कहोगे? दीपक जी देखिए, पिछले साल के मुकाबले पिछले 2 से 3 साल की अगर आप बात करते हैं तो भाव हमारे किसानों को इस साल बहुत अच्छा मिला है और स्टार्टिंग से ही अच्छा मिला है। और अब भी हम अगर तसल्ली नहीं करेंगे तो हमें तो फिर इतना भाव देने का कोई फायदा नहीं है। बाकी हम तो अपने किसानों को बार बार जो आपके थ्रू ये कहते हैं कि भाई क्वालिटी भाव मिलता है तो उसको निकालते, ना कि रोके। क्योंकि देखिए जो भाव मार्केट के अंदर बनता है वो एक बार मिलता है, तो जब तेजी बनती है उसके बाद फिर मंदा आने का चांस, जैसे कि अभी हमें आपको देखने को मिला है। तो अभी भी फिलहाल यही कहूंगा कि मार्केट में पैनिक ना हो, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे माल जो है धीरे धीरे निकालते रहे, जैसे उसका भाव समझ में आता है उसको निकालते रहे, ना कि उसको पकड़ बनाए उसके अंदर। और जो हल्का माल है उसको तो निकालें और उसको खत्म करें माल। जी, और कहीं ना कहीं ये चीज भाई साहब जग जाहिर है कि जब इंसान संतोष करता है ना जी, तो उसे और ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। एक मन में तसल्ली होनी चाहिए, चाहे उसको भाव 10 का मिले चाहे 100 का मिले। जब तक हमारे मन को तसल्ली नहीं है, चाहे हमें 200 का भाव मिल जाए और चाहे 10 का माल है, तसल्ली हमें तब भी नहीं होगी इसके अंदर। सही बात है, और कहीं ना कहीं वही नुकसान का कारण होता है। बिल्कुल, नुकसान का कारण तकरीबन यही होता है कि हमें जब अच्छा भाव मिलता है तो हम ये उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि आज 40 का भाव है तो हो सकता है हमें 50 का मिलता है, लेकिन वो 40 का होते होते 1-2 बढ़ता है, लेकिन वो फिर वापस बैक मारता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 40 से भी नीचे जाने की उम्मीद हो जाती है। बिल्कुल, तो हम बार बार यही कहेंगे कि माल का अच्छा भाव मिलता है तो माल को निकालें, और हल्के माल को जितनी जल्दी हो सकता है उसको उतनी जल्दी निकालते रहे। और भैया भाग्य से जो माल बचेंगे ना जी, उन्हें तो खैर भाव मिलके रहेगा। बिल्कुल, ये तो देखिए पक्की बात भाव है। अच्छा मिल रहा है दीपक जी। आज भी अगर बात करें तो पिछले 15 दिन से मार्केट जो है 35 से 40 रुपए की मार्केट रही है, कहीं कहीं तो 40 प्लस भी माल बिके हैं, तो ये भाव कम नहीं है। इसके अंदर जो है तसल्ली होनी चाहिए, जिससे कि अपना किसान अब खुश होगा। मेरे ख्याल से उनको भी अच्छा नजर आ रहा होगा कि भाई भाव अच्छा मिला है, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज की तसल्ली होगी इस टाइम। और अगर मैं कहता हूँ 100 में से ना 50 लोगों ने भी तसल्ली कर ली जी भाई साहब, 50 लोगों के भाग्य जग जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल सही बात है आपकी जो है, क्योंकि देखिए हमारे पहली बात तो ये कि किस्मत से ज्यादा भाग्य से ज्यादा कहीं कुछ नहीं मिलता है। और भाग्य में जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता है। सही बात है, ये परमात्मा ने ये लिख के भेजा और ये सबके साथ होता है। और जो आपने बात कही ना, इस बार जो तसल्ली करके अपने भाग्य पे भरोसा करके प्याज को बेचेंगे जी और दूसरे के भाग्य को जगाएंगे, जी, अगली बार कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनका भाग्य भी जगाएगा। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। देखिए अच्छी नियत और अच्छे साफ सुथरा काम करने वाले के लिए भगवान भी कहीं ना कहीं जो दरवाजे खोल के रखता है, और उनके लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छा ही सोचता है वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। जी शुक्रिया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद करूँगा। बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया, और ये देखिए ये इनकी फर्म का बोर्ड है, जीटी इनका शॉर्ट मार्का है, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है, और A1177 जो है वो एड्रेस है, फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप जब भी आए सोनू भैया से मिल सकते हैं, और आप जरूरी नहीं है कि प्याज ही लेकर आएंगे, आप नॉर्मली भी अगर इनसे कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।